बिलगिचा मुस्लिम हाई स्कूल पिछले कई दिनों से विवादों के घेरों में है। ऐसे में टीचर्स द्वारा भी कई इल्ज़ामात, कई एलिगेशंस मैनेजिंग कमेटी पर लगाए गए हैं और बाद में जब मैनेजिंग कमेटी ने एक प्रेस रिलीज़ किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उनके द्वारा भी कई टीचर्स खुसूसन जो हेड मास्टर हैं उन पर कई एलिगेशंस लगे हैं, कई आरोप लगे हैं। ऐसे में आज फिर टीचरों के बीच हाज़िर हुआ हूँ उन एलिगेशंस पर सवाल करने के लिए। लेकिन इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैं ये चीज़ स्पष्ट कर दूं कि ये मुद्दा मैं समझता हूं कि मीडिया ट्रायल से ख़त्म होने वाला नहीं है। इस मुद्दे में कुछ लोगों को सामने आना होगा जो इस सोसाइटी के ज़िम्मेदार है, पढ़े लिखे तबके को सामने आना होगा। उन्हें दोनों फरीक को लेकर बैठना होगा और एक बीच का रास्ता इख्तियार करना होगा, तब जाके इस मसले का हल निकलेगा। टीचरों की तरफ से जो इंक्रीमेंट को लेकर, सैलरी को लेकर जो भी मुद्दे सामने आए हैं वो भी हल हो सकता है और मैनेजिंग कमेटी की तरफ से जो कंसर्न दिखाया गया या फिर उनके तरफ से जो मामले सामने आए हैं उसका भी हल निकाला जा सकता है। तो ऐसे में हम आज बात करेंगे कुछ एलिगेशंस पर, कुछ अलग से सवाल होंगे। लोकल स्थानीय लोगों में भी बहुत सारी बातें आ रही हैं, उसको भी हम पूछने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले जो उस दिन लास्ट जो मैनेजिंग कमेटी द्वारा जो एलिगेशंस लगाए गए, खासकर आप पर, आपके अकाउंट्स पर, पिछले कुछ सालों के रिकॉर्ड पर, क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अकाउंट्स के मुतालिक जो कहा गया है 2021 तक मुश्ताक साहब ही अकाउंट देखते थे, ट्रस्ट का भी, सेकेंडरी का भी, बाद में प्राइमरी बना, प्राइमरी का भी अकाउंट देखते थे। एक मामला ऐसा आया कि प्राइमरी सेक्शन के एक टीचर हैं मौलाना अब्दुल रहमान, वो एरियर बढ़ने पर उनको एरियर नहीं मिल रहा था। मीटिंग हो गई थी, पास हो गया था कि एरियर उनको दिया जाए, लेकिन एरियर नहीं मिल रहा तो परेशान थे। इस परेशानी की हालत में मुश्ताक साहब के घर गए और उनसे कहें, पहले तो बोले जाओ नहीं, अभी वक्त नहीं है। फिर बोल रहे हो कि सर 2 मिनट बात कर लीजिए, तो बोल रहे हैं कि बोलो, तो हम लोग का एरियर बड़ा है, मिल जाता। अरे सिर्फ यही देखने से होगा और दूसरा रास्ता देखो। तो खैर ये सुनकर वो आए और उसके बाद आके हमको बताएं। ये बात हमको अच्छा नहीं लगा कि टीचर भीख मांगने तो नहीं गया था, अपने एरियर मांगने गया था। हम उसी वक्त फ़ोन उठाए, मुश्ताक साहब से बात किए कि ये गए थे तो आप इनको क्या बोल दिए। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई अभी इफ्तिखार के घर में शादी है। हमने कहा कि इफ्तिखार के घर में शादी है तो इनके घर में क्या मातम होगा, इनका बच्चा कैसे खाए पिएगा। दूसरी बात है, इनके घर में दूध वाला आ रहा, साबुन वाला आ रहा, पैसे कैसे चुकाएंगे। इस बात पे नाराज़ होकर वो लेकर थोड़ी देर बाद, आधा घंटा बाद आए, पूरा अकाउंट्स ला के हमारे हवाले कर दिए। अब आपसे तुम संभालोगे, मैंने सेकेंडरी का अकाउंट्स हम संभालेंगे। ये कौन सी ईयर की बात है? ये 2021-22 के बाद। अच्छा। मैंने उसके बाद हम अकाउंट्स देखे, मतलब 23 पकड़ लेते हैं? नहीं, ये लिखे थे कहीं पर, हाँ, एक छोटा सा कागज़ था, हाँ हाँ, देखिए अभी तो 22-23, 23-24 और 24-25 के अकाउंट्स बाकी है। अच्छा। 21-22 का हम देखें और उससे पहले वो 19-20 का तक वो देखे हैं। अच्छा। वो किए हैं। 1 साल हम करवा दिए, बहुत मुश्किल से करवाएं, बहुत मुश्किल से करवाएं क्योंकि एकदम अर्जेंट था, करवा दिए। लेकिन ये जो अकाउंट्स रुक गया 3 साल का, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मौलवी जावेद साहब जो हमारे स्कूल के क्लर्क थे, उनको 19 महीना के लिए बैठा दिया गया। और अकाउंट्स का पहला काम ये होगा, बेसिक काम, कि जो फीस उठाए उसको रिकॉर्ड किया जाए। लेकिन सर, मैनेजिंग कमेटी द्वारा आप पर एक एलिगेशन जो सबसे बड़ा ये लगाया जा रहा है कि आप पर भरोसा करके आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां दी गई थी अकाउंट्स के रिलेटेड, आपको हेड मास्टर बनाया गया, आप शादी का पैसा भी आप ही उठाते थे, मतलब वो जो रिसीव होता था, साथ ही साथ स्कूल में जो भी फ़ीस या फिर मंथली फ़ीस आते हैं वो भी आप ही रिसीव करते हैं। तो फिर एलिगेशन मैनेजिंग कमेटी पर क्यों? नहीं, देखिए बात यह है कि फ़ीस का तो एक सिस्टम बना हुआ है कि फ़ीस उठाने के बाद क्लर्क ले जाकर उसके अकाउंट्स में डाल देगा और ज़रूरत पर उसके अकाउंट से निकाला जाएगा। बुकिंग का मामला भी यही है कि बुकिंग हम उठाते हैं, महीना भर का उठा लिए, उसके बाद जैसे ही जमा हुआ ले जाके अकाउंट्स में डाल दिए। ये सिस्टम चला आता है। अभी देखिए हम लास्ट जो पैसा जमा दिए हैं, लास्ट पैसा जमा दिए हैं ये 1 फरवरी को 1 लाख रुपया जमा दिए अकाउंट्स में। और देखिए अभी उसके बाद हम रेडी करके रखे थे 4 फरवरी को
कि हम इसको अब भिजवाएंगे जमा देने के लिए। ये मंथली फीस है ना सर? नहीं जी नहीं, मंथली फीस है। मंथली फीस मौलवी जावेद जमा देते हैं। अच्छा। वो सिस्टम बना हुआ है, हम हेड जरूर हैं लेकिन एक सिस्टम बना हुआ है कि वो कलेक्शन करेंगे, ले जाके बैंक में डालेंगे। और बुकिंग का पैसा हम कलेक्शन करेंगे, लेकिन हम जाते नहीं हैं, हम लिख के दे देते हैं कि ये हमारा कलेक्शन हुआ, ले जाके डाल दो। अब ये 1,08,000 जमा देना था, लेकिन इस दरमियान जो 4 तारीख को वो लोग हमको ये बता दिए कि हम अकाउंट्स में नहीं हैं, ये लेकर एक मामला खड़ा हुआ और अकाउंट जो है बंद हो गया। तो इसके बाद हम लोग 5 ट्रस्टी, हम कलीम सर और सालम सर, नज़ीर भाई जो बैठे हुए हैं और शकील सर, हम लोग भी ट्रस्टी मेंबर हैं। हम लोग ये फैसला लिए कि जब अब बैंक अकाउंट्स बंद हो रहा है तो ऐसे में अब स्कूल का खर्च कैसे चलेगा या टीचरों को तनख्वाह कैसे दी जाएगी। तो हम लोगों ने बैठ के एक रेजोल्यूशन लिया और उस रेजोल्यूशन में ये पास किए कि जब तक इस स्कूल का मसला हल नहीं किया जा रहा है, सेक्शन वाले पैसे से नहीं प्राइमरी वाला सेक्शन नहीं, अच्छा। सेकेंडरी का ही पैसा कैश रहेगा। जो अगर हम ले जाके अकाउंट में डाल लें तो पैसा तो ब्लॉक हो जाएगा, पैसा तो ब्लॉक हो जाएगा। तो हम लोग देखिए ये रेजोल्यूशन लिए हैं। लेकिन सर 5,000 सर, लेकिन 5,000 से ज़्यादा कैश तो आप कैरी भी नहीं कर सकते एज पर मैनेजिंग कमेटी। जो रूल्स बनाए गए हैं 5,000 से ज़्यादा कैश पैसे आप कैरी नहीं कर सकते, इस पर क्या कहेंगे सर? लेकिन अभी जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में अगर हम 5,000 हाथ में रख रहे हैं तो बताइए कि अभी हम डायरी मंगवाए हैं, अभी हमारा बिल प्रिंट हुआ है 3,000 का, और टीचर को तनख्वाह कैसे देंगे। इन लोगों की तो फिक्र नहीं थी कि टीचर कैसे कम अज़ कम ईद उसका जैसे तैसे गुजरे, लेकिन कम अज़ कम दिन भर रोज़ा रखने के बाद अपने बाल बच्चों के साथ सही से अफ्तार तो कर सकें, इसकी फिक्र नहीं थी। आप भी सरपरस्त हैं, आप कमेटी हैं, हम भी सरपरस्त हैं, हेड मास्टर हैं अपने टीचरों का, लेकिन हमको ये फिक्र हुई कि हमारे टीचर कम अज़ कम कुछ ना कर सके, ईद जैसे तैसे गुजार लें, पुराने कपड़े में गुजार लें, लेकिन कम अज़ कम रोज़ा अफ्तार ये तो अपने बच्चों के साथ सही से कर लें। इसलिए हम कोशिश किए कि उनको तनख्वाह दे दी जाए, पुराना ही तनख्वाह सही, लेकिन दे दिया जाए उसी कैश अमाउंट से। अगर इसको इलीगल माना जाता है तो इलीगल ही सही, लेकिन हमको सिचुएशन के हिसाब से ये फैसला लेना पड़ा। ये मेरा अकेले का फैसला नहीं है, यहाँ देखिए हमारे 5 लोग हमारे साथ दस्तखत किए हुए। जो ट्रस्टी मेंबर हैं जी के द्वारा एक रेजोल्यूशन पास किया गया, ये उसका लेटर है जिसमें 5 लोगों की सहमति से एक लेटर पास किया गया सैलरी के जो मसले उसको हल करने के लिए। लेकिन सर एक सवाल ये भी आ रहा है कि सिग्नेटरी जो अथॉरिटी से आपको हटाया गया, साथ ही साथ मास्टर मुशर्रफ साहब को भी हटाया गया, तो फिर प्रॉब्लम आपको ही क्यों है, उनको क्यों प्रॉब्लम नहीं है? हम बता रहे हैं, मास्टर मुशर्रफ साहब अब सेकेंडरी के मैनेजिंग कमेटी में नहीं है। अच्छा, तो वो तो अब हट गए, लेकिन हम तो उसमें हैं, तो हमको तो हटाना चाहिए। हम अगर हेड मास्टरशिप से हट जाएंगे तो फिर हम सिग्नेचर का डिमांड नहीं करेंगे, हमारे जगह में जो हेड मास्टर होगा उसको सिग्नेचर करने का हक होगा। इससे पहले प्राइमरी सेक्शन में जो हेड मिस्ट्रेस थी उनका दस्तखत चलता था, वो अब हेड मिस्ट्रेस नहीं है, उनके जगह में रज्जब सर हैं। रूल के मुताबिक उनको उसके जगह में ले जाना चाहिए, लेकिन उनको जनाया तक नहीं गया। अब रूल के मुताबिक देखिए हमको तो बहुत पहले से टारगेट किया गया है और यही एक कोशिश है। देखिए आपको बताएं कि मुश्ताक साहब जो थे उनका बेटा यहाँ पढ़ाया करता था प्राइमरी सेक्शन में। अच्छा। लेकिन उसके बाद, और उस वक्त हम हेड मास्टर थे प्राइमरी सेकेंडरी दोनों के। सुबह 6:30 से 4:30 बजे तक हमारा ड्यूटी देना मुश्किल था, तो हमको यह दी गई थी कि आप 8:30-9 बजे तक आ सकते हैं। तो हम इसी वक्त आया करते थे। आकर अचानक देखते थे कि कोई क्लासरूम बिल्कुल खाली है, खाली से मुराद टीचर खाली है, बच्चे शोर कर रहे हैं, दौड़ धूप कर रहे हैं। कौन है भाई, किसी का क्लास है? आके रूटीन देखते थे तो पता चल जाता है कि उनके बेटे का क्लास है। तो ऐसा कई बार होने के बाद हम शिकायत किए, बल्कि हम उसको नोटिस दिए, वजह बताओ नोटिस दिए। तो उसके बाद वो बताया कि हम कमेटी के सामने इसके जवाब देंगे। कमेटी के सामने बैठक हुई, मुश्ताक साहब उठ के चलेंगे, भाई मेरे बेटे का मसला है, इसमें हम नहीं बैठेंगे। बहुत अच्छे ईमानदारी ये काम किए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहाँ से वो हमको टारगेट किए। उनके लड़के को तो बहरहाल मास्टर मुशर्रफ साहब बहुत अच्छे अंदाज में बोल के हटाए कि भाई तुम्हारा अगर वहाँ जहाँ तुम जो काम में लगे हुए हो बैक लाइन में, जिसके वजह से तुम्हारा यहाँ बार बार हैम्पर हो जा रहा है, अगर वहाँ अच्छा इनकम हो जा रहा है तो एक तरफ हो जाओ, नहीं तो इसमें हम लोग की बदनामी हो रही है। वो एक तरफ हो गया, लेकिन मुश्ताक साहब हमको टारगेट कर लिए। अगर अभी शाह आलम सर होते तो वो जवाब देते, चूँकि वो एहतिकाफ में बैठे हुए हैं। शाह आलम सर हमको बताएं कि मुश्ताक साहब ने उनको कहा था कि नईम का अख्तियार एक एक करके छीनना है, उसका पर कतरना है। और यही सिलसिला जो शुरू हुआ है, आप अगर देख लीजिएगा पिछले 5 सालों में सिर्फ मेरा ही एजेंडा आता है। अगर मान लीजिए कि प्राइमरी का ऑडिट नहीं हुआ,
सेकेंडरी का भी ऑडिट नहीं हुआ। प्राइमरी का कभी एजेंडे में नहीं आता है कि इसका ऑडिट में लेट हो गया, सेकेंडरी के एजेंडे में आएगा। ऐसा ही बहुत सारा मामला है सर। लेकिन जिस तरह से वो मास्टर या मुश्ताक साहब के साहबजादे को जिस तरह से कहा गया कि अगर दूसरी जगह आपका इनकम अच्छा है तो आप वहाँ क्यों नहीं चले जाते, यही चीज़ तो तमाम टीचरों को भी कहीं ना कहीं, सर मैं आ रहा हूँ, यही चीज़ तो तमाम टीचरों को भी कहा गया कि अगर आपका कहीं अच्छा जगह जॉब लग जाता है तो आप वहाँ क्यों नहीं चले जाते। ये लास्ट जो मीटिंग हुई, जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें ये बात आई थी। इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, हम बता रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं कि नहीं, वही लोग बोले हैं दूसरी जगह जाने की, यहाँ वो बात नहीं है। वो बैग का कारखाना भी चला रहा था और यहाँ स्कूल में भी पढ़ा रहा था। अब कभी कभी अर्जेंट माल आ जाता था तो स्कूल नहीं आता था, वो हैम्पर होता था। तो उसके वजह से उसको कहा गया कि तुम दोनों तरफ हो, वहाँ के वजह से यहाँ हैम्पर हो रहा है तो तुमको हट जाना चाहिए। यहाँ तो कोई टीचर दूसरे चीज़ों की वजह से यहाँ हैम्पर नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो पढ़ा रहे हैं। फिर उनको ये बात क्यों बोला जाएगा? आप दूसरा रास्ता देखिए। दो जगह नहीं है, एक ही जगह यहीं पढ़ा रहे हैं। या कहीं अगर मान लीजिए कोई कोचिंग कर रहा, कोई ट्यूशन कर रहा या कुछ कारोबार कर रहा, उसके वजह से तो स्कूल का हैम्पर नहीं कर रहा। वो हैम्पर करेगा तो हेड मास्टर खुद सामने आएगा, हम खुद रोकेंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि हेड मास्टर को कोई आपत्ति नहीं है, टीचर 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जो भी लेट आते हैं, टीचरों को हेड मास्टर को कोई आपत्ति नहीं है, इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है, क्योंकि टीचर्स और हेड मास्टर के बीच जो गठबंधन है वो काफ़ी बहुत अच्छा बॉन्डिंग है। अब उसमें दीजिएगा आप जवाब। लेकिन सर हेड मास्टर का सवाल है, हेड मास्टर से सवाल मैं इनसे ले लूँ फिर आपसे ले लेता हूँ। देखिए, इसमें बात ये है कि हमारे 2 टीचर, एक आते हैं राजा बाजार से साकिब सर जो मैथ के टीचर हैं, अच्छे टीचर हैं, और तफसिया से एक स्कूल से पढ़ा के आते हैं। तो उसमें आने में उनको 5 मिनट 7 मिनट देर हो जाती है एवरीडे। हाँ, बता रहे हैं। लेकिन वो हमसे बोले कि सर हमको यहाँ छोड़ देना होगा। हम जानते थे कि अगर वो छोड़ देंगे, जैसे हिस्ट्री का टीचर सर्विस पा गए तो आज 2 साल से टीचर नहीं आया, ये भी चले जाएंगे तो नहीं आएगा। मैथ जैसा अहम सब्जेक्ट फिर दूसरे को लिए पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। हमने कहा कि ठीक है, आपको हम रियायत देंगे, लेकिन आप स्कूल मत छोड़िए। दूसरा मामला ये है कि एक और टीचर आते हैं राजा जगदल से, जावेद सर, उनकी आखिरी घंटी नहीं है, तो वो हमसे रिलीज चाहते हैं कि सर तो मेरी घंटी नहीं है, अगर आप बोलिएगा तो चले जाएंगे, ट्रेन पकड़ लेंगे। उनको दूर भी जाना है तो याद देते हैं, हमारा नुकसान तो नहीं हो रहा। आज साकिब सर भी याद है तो उनकी पहली घंटी किसी में नहीं है, वो आकर टीचर रूम में बैठे रहते हैं। 10 मिनट अगर लेट आ जाए या टाइम पर भी आ जाते हैं तो भी बैठे रहते हैं। क्लास टीचर जितने हैं वो ठीक अपने टाइम पर आते हैं, चले जाते हैं। इसके अलावा और टीचर भी मोहल्ले के जो टाइम पर आते हैं। सिर्फ इन 2 का मामला है, तो वो हम रिलैक्स किए हुए हैं इसलिए कि बहरहाल उनके वजह से हमारा नया टीचर जो या फिर आसपास से जो टीचर्स आ रहे हैं उनके साथ ये मामला नहीं है, सिर्फ जो जगदल और जो राजा बाजार से आ रहे हैं उनके साथ ये मामला है। हाँ, यही मामला है। हाँ, कभी कतार हुआ तो वो हमको फ़ोन कर देते हैं। अच्छा, मतलब यहाँ तो बायोमेट्रिक लगा हुआ है, बायोमेट्रिक लगा हुआ है, वो देखा जा सकता है। दूसरी बात यह है कि बायोमेट्रिक जो है जब लगा तो हम लोग एक कमेटी बनाई गई, जिसमें हमको, मुश्ताक साहब को, मुशर्रफ साहब को, इफ्तिखार को और सालम सर को रखा गया कि आप लोग बैठ के एक टाइम टेबल रेडी कीजिए कि कितना मिनट लेट आने पर पैसा कटेगा, कितना में आने पे वापस चल जाना होगा। ये तब तो ये रेडी किया गया। लेकिन जो कमेटी ये जिम्मेदारी दी थी 4-5 लोगों को, अब इनकी ये जिम्मेदारी थी कि ये ले जाकर फिर उसी कमेटी में ले जाए पास करवाएं। वो आज तक पास नहीं हुआ है, तो जो चीज़ पास नहीं हुआ है उसको हम लागू क्यों करेंगे? हम अपने पुराने सिस्टम के मुताबिक चले आ रहे हैं जो हमारा पहले चलता था। लेकिन लेट या फिर और दूसरी तरह की रियायत हम नहीं देते, पढ़ाई से हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। मतलब ये जो भी आप डेटा बता रहे हैं कि तमाम टीचर्स जो है वो टाइम पर आते हैं, एक्सेप्ट जो जगदल वाले टीचर है और जो राजा बाजार, और इसका रिकॉर्ड जो है आपके बायोमेट्रिक में भी मौजूद है। तो बायोमेट्रिक में मौजूद है जो कहीं ना कहीं तथ्य है। सर आप क्या कह रहे थे, बताइए। नहीं, आप सवाल कर रहे थे कि हेडमास्टर छोड़ दीजिए। हाँ, बोलिए। हेडमास्टर पे एलिगेशन है कि टीचरों को छूट दे के रखे, हाँ, मैंने देर से आते हैं, जल्द जाना चाहते हैं। एक साहब लगा रहे थे, उनको शायद जानकारी नहीं है कि बंगाल के जितने उर्दू मीडियम स्कूल में बात कर रहे थे, बहुत से मीडियम स्कूल, उर्दू मीडियम स्कूलों में क्या कल्चर है आप जाकर अंदाजा लगा लीजिए। हेडमास्टर, असिस्टेंट हेडमास्टर इख्तलाफ, हेडमास्टर टीचर्स में इख्तलाफ। हमारे बिलगीचे उर्दू हाई स्कूल का भी यही मामला है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल में यहाँ पर ये हेडमास्टर है, हम असिस्टेंट, कोई इख्तलाफ नहीं है। बिल्कुल माने भाईचारा माहौल जिसको बोल सकते हैं, हम लोग पढ़ाते, कोई तरह के किसी मौजूद पर इख्तलाफ नहीं। और कुछ होता भी तो हम लोग आपस में राय मुशावरा करते। लेकिन उनका कहना है कि हेड मास्टर और टीचर्स के बीच थोड़ा सा वो टाना खींची होना चाहिए ताकि एक हेल्दी इन्वायरमेंट हो, पढ़ाई भी ठीक से हो। बोला है वो लास्ट बेबुनियाद अगर ताना खींचे रहता है,
ताना खींची रहता। हेल्दी एनवायरनमेंट स्कूल का कि हमारा स्कूल जो है वो रूल के हिसाब से चले और बेहतरीन पढ़ाई हो और रिजल्ट भी अच्छा हो, ये हुआ हेल्दी एनवायरनमेंट। माशाल्लाह हम लोग के स्कूल में है वो हेल्दी एनवायरनमेंट। लेकिन मैम यहाँ पर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो एलिगेशंस आ रहे हैं, लास्ट जो ये हुआ कि सिर्फ टीचर्स अपने बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, उन ज़ाती मुफाद है, सिर्फ अपनी सैलरी के बारे में सोच रहे हैं, जबकि जो फंड रखा गया है, जो पैसा रखा गया है अकाउंट्स में, वो स्कूल के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होगा। स्कूल में लाइब्रेरी बनाया जाएगा, स्कूल में कंप्यूटर क्लासेस, कंप्यूटर रूम बनाए जाएंगे, साथ ही साथ लैब बनाए जाएंगे और HS साइंस और कॉमर्स आई थिंक ये भी बनाया जाएगा। तो फिर सर मैम इसको कैसे देखती हैं? बताइए, हिसाब बता देंगे। अच्छा, हिसाब आप बताएंगे। देखिए, ये जो कहा जा रहा है कि जाति मुफाद के लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये जाति मुफाद के लिए नहीं बल्कि अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं जी। और अगर ये प्रोटेस्ट करना गलत है तो फिर वो टीचर्स जो DA के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी गलत हो जाएगा। और बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो सवाल उठाए हैं, ये सवाल भी एक टीचर उठाए। और जिस तरीके से कहा गया कि स्कूल खसारे में नहीं है बल्कि यहाँ के टीचर्स खसारे में हैं। लेकिन 3 साल का रिकॉर्ड उन्होंने दिखाया कि स्कूल खसारे में हम लोग दिखा रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से वो ट्यूशन फीस का बात कर रहे हैं, वो सिर्फ ट्यूशन फीस का बात कर रहे हैं। अगर एडमिशन फीस का बात किया जाए, सेशन चार्ज का बात सेशन चार्ज यहाँ पे रोक रहा हूँ, सेशन चार्ज को रिलेटेड उन्होंने कहा कि वो भी पैसा वो स्कूल के डेवलपमेंट में, स्कूल के कंस्ट्रक्शन में, मेंटेनेंस में इस्तेमाल करेंगे, तो इस पर तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए, कंस्ट्रक्शन में एक साफ उन लोगों का वाज़ेह है जवाब कि जो बुकिंग यहाँ पे होता है, ये बेलगछिया बस्ती के तमाम आवाम जानते हैं कि बेलगछिया में जो ये बुकिंग होता है इस स्कूल में, उसे कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। ये जवाब उन लोगों ने वाज़ेह तौर पर दिया। अब हमारा जो सवाल, जो हमारा जायज़ सवाल था कि आप जो एडमिशन चार्जेस आ रहा है, जो सेशन चार्ज आ रहा है, आप उसको टीचर्स के सैलरी के इंक्रीमेंट के लिए इस्तेमाल कीजिए। उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने उसमें उन्होंने कहा कि मेंटेनेंस करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अगर पूरे बेलगछिया मुस्लिम हाई स्कूल का हम स्टूडेंट को काउंट करें तो ये 774 स्टूडेंट हो रहे हैं। अगर उसमें से हम सिर्फ एवरेज 750 स्टूडेंट्स को भी लेते हैं तो और जो सेशन चार्ज आ रहा है वो 1200, 1400, 1500 आ रहा है। अगर हम उसको 1200 रुपया करके एवरेज भी लेते हैं तो 750 स्टूडेंट का 1200 करके 9 लाख रुपया आ जाएगा। ये 9 लाख रुपया में से अगर वो सपोज़ कीजिए आपका मेंटेनेंस जो है, मेंटेनेंस जो खर्च है वो होगा आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये 1300, 1400 आता है। इसको हम एवरेज ले लेते हैं कि आपका मान लीजिए 2000 रुपया आ रहा है, तो 12 महीना में आपका 24,000 रुपया ये चला जाएगा। उसके बाद साफ़ सफाई के लिए एक आते हैं, वो 15 साल से काम कर रहे हैं, उनको अभी भी 2000 रुपया साफ़ सफाई के लिए दिया था महीने में। ये भी एक सवाल है जी। हाँ, ये भी एक सवाल है कि उनको इतना कम क्यों दिया जाता है। ये खैर उसमें बाद में आएगा। तो सफाई के लिए ये 24,000 हो गया। उसके बाद मेंटेनेंस जो करते हैं, मेंटेनेंस खर्च आपका बेंच वगैरह जो रिपेयर होता है वो रिपेयर होता है हर साल, लेकिन हर साल रिपेयर। चूँकि इस स्कूल का ये भी रहा है कि मैंने भी कई बार अपने चैनल पे कहा है कि बेलगछिया में 2 स्कूल हैं। एक स्कूल जो बेलगछिया मुस्लिम हाई स्कूल है, इसकी डिसिप्लिन की हमेशा बात की जाती है और हर कोई करता है, सिर्फ मैं ही नहीं, हर कोई करता है। और दूसरा स्कूल जो है वहाँ कभी पंखा तोड़ते हुए स्टूडेंट को देखा जाता है, कभी बेंच तोड़ते हुए देखा जाता है, तो कभी कुछ। लेकिन इस स्कूल की ऐसी रिकॉर्ड अब तक सामने नहीं आई। तो मैं समझता हूँ कि बेंच बनाने में ज़्यादा खर्च आई थी, बेंच रिपेयर बहुत कम। अभी रिसेंटली आप सपोज कीजिए कि जो कुछ नए बेंच बने हैं तो उसको अगर बनाने में मान लीजिए 1 लाख रुपया खर्च होता है। अगर हर साल 1 लाख रुपया खर्च होता है तो 1,48,000 रुपया क्या हो रहा है आपका मेंटेनेंस खर्च हो रहा है। हम इसको बढ़ाकर 2 लाख कर देते हैं। 2 लाख रुपया अगर मेंटेनेंस खर्च हो भी जा रहा है तो भी आपके पास 7 लाख रुपया बचेगा। आप बोल रहे हैं कि इमरजेंसी में कभी फंड रखा जाए, तो चलिए ठीक है, आप 2 लाख रुपया और उसमें से निकाल लीजिए। 7 लाख से 2 लाख अगर चला जाएगा तो 5 लाख रुपया बच जाएगा। अगर इस 5 लाख को आप तमाम टीचर्स में डिवाइड भी कीजिएगा तो कुछ नहीं तो इसी से आपका 2,000-1,800 रुपया बढ़ जाएगा। लेकिन सर यहाँ जो मैनेजिंग कमेटी कह रही है कि वो जो पैसा रखा जा रहा है वो टीचर के फ़ायदे के लिए रखा जा रहा है कि इन फ्यूचर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा, कोई, ये बात आई थी, आपने शायद सुना होगा। एक मिनट, ये बात उस दिन आई थी, आपने शायद सुना भी होगा कि टीचर के फ़ायदे के लिए वो रखा जा रहा है। तो इसके लिए भी तो देखिए, वो जो बोल रहे कि टीचर्स के अगर कभी परेशानी आ जाएगी तो उसका फ़ायदे के लिए, उसके इस्तेमाल के लिए किया जाएगा, वो तो हम लोग देखें।
जब असिस्टेंट हेड मास्टर को ज़रूरत पड़ा और इतने बड़ी बीमारी में वो जब आ गए, उन्होंने जब मुतालबा किया कि मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो उन्हें बैतुल माल का पैसा दिखाना पड़ा। अच्छा। ये खुद उन लोगों को बोलने में शर्म आनी चाहिए कि वो जब इस तरीके की बात करें, जो टीचर 25 साल से पढ़ा रहे हैं, इतने साल से पढ़ा रहे हैं और कभी फ्री में भी पढ़ाएं, उन्हें बैतुल माल का रास्ता, बैतुल माल का दरवाज़ा दिखाया जा रहा है। ठीक, बैतुल माल। एक्चुअली हम ये बोलना चाह रहे हैं, सर अभी जैसे बैतुल माल का बोल रहे थे, तो आज तक हम लोग चूँकि बाद में आए हैं तो हम लोग को ज़्यादा इल्म नहीं है कमेटी के बारे में, लेकिन हम खुद सेक्रेटरी साहब के मुंह से ये बात सुने कि एक सप्लीमेंट अकाउंट बना हुआ है और वो साथ में ऑन कैमरा ये बात बोले हुए हैं कि ये खुद टीचरों के भलाई के लिए है कि कभी उनके ऊपर अगर मुश्किल वक्त आ जाएगा तो वहाँ से काम लिया जाएगा। अब आप बताइए, कोरोना काल से ज़्यादा कोई मुश्किल वक्त आएगा टीचरों के ऊपर? उस वक्त ये लोग हम लोग को लोन दिए, क्यों नहीं उस अकाउंट से उठा कर दे दिए? उसके अलावा अब बोलना नहीं अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कलीम सर का इतना बड़ा वाक़या हुआ तो वही सर बता रहे थे कि उनको क्यों नहीं उस फंड से दिया गया, उनको क्यों बैतुल माल का रास्ता दिखाया गया। और अगर ऐसा है तो फिर इससे साबित हो रहा है कि आपका नियत कुछ और है और ऑन कैमरा आप कुछ और बोल रहे हैं। ये हम बोलना चाह रहे थे। सर एक सवाल सर से लूँगा, नईम सर से, कि ईएसआई के लिए कुछ पेपर वर्क हुआ था, 20 लोगों का रिक्वायरमेंट था, तभी ईएसआई मिलेगा। चूँकि टीचरों के हित में भी होता है, ईएसआई अगर हो जाए तो तमाम टीचरों के हित में हो जाएगा वो चीज़। 16 या 17 लोगों का फॉर्म सबमिट हुआ और 20 लोगों का करना था, तो 4 डेमो टीचर्स के नाम दिए गए थे या 5, ऐसे कुछ एवरेज पकड़ लें। तो उन 5 लोगों की जो सैलरी जा रही थी उसका भी एलिगेशन आप पर लगाया गया है कि वो सैलरी कहाँ गई। सर थोड़ा सा देखिए, बात ये है कि उस वक्त अकाउंट तो संभालते थे मुश्ताक साहब। अच्छा, उस वक्त मुश्ताक साहब अकाउंट संभालते, हम तो अकाउंट्स हमको मिला है 21-22 में, तो मुश्ताक साहब संभालते, तो मुश्ताक साहब जानते हैं। मुश्ताक साहब हमको एक लिस्ट बना के दिए, जब ला के दिए कि हाँ ये पैसा, ये डिफरेंस है सैलरी, इसको जमा देना होगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है एक्चुअल पेमेंट एक्सेस अमाउंट। तो जो वो अमाउंट देते गए हैं हमको, वो पैसा हम उस वक्त जमा देते रहे हैं। एक आखिरी हमको वो दिए हैं 2011 का। ये देखिए, लेकिन जब उन्होंने अकाउंट आपको सौंपा तो आपने क्या टैली किया कि जो पिछला जो भी रिकॉर्ड है या फिर पिछला जो भी हिसाब है वो सारा कुछ क्लियर है? क्योंकि इसी बेलगछिया में ही एक ऐसा स्कूल है जिसका ये मामला काफ़ी दिनों से फंसा हुआ है, अब भी शायद मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, तो वो क्लियर था सर? जी देखिए, ऑडिट का तो मामला एकदम क्लियर था। लेकिन इसके साथ जो अलग से एक सप्लीमेंट मामला चल रहा है, सप्लीमेंट अकाउंट है, अब पैसा उसमें रखा जा रहा, वो तो ऐसे सीड में किया जाता था, उसका ताल्लुक तो किसी अकाउंट से नहीं है। चूँकि वो पैसा जब एक्सेस हो जा रहा तो उसको ले जाके एक अलग अकाउंट में रखा जा रहा, वो तो ऑडिट से उसका ताल्लुक नहीं है। वो बाद में सीट बना के ला के मुश्ताक साहब हमको दिए, आज जब दिए उसको हम जमा दिए हैं। एक आखिरी अमाउंट रुका हुआ है, उसमें डिस्प्यूट अराइज हो गया कि हमको फर्स्ट टाइम वो जो लिस्ट दिए उस लिस्ट को कहीं हम रख दिए। कुछ दिनों बाद हम बोले कि मुश्ताक साहब देखिए ना, वो लिस्ट कहीं रख दिए हैं, थोड़ा सा उसकी एक कॉपी हमको दे दीजिएगा। तो वो हमको कॉपी ला के दिए, अब वो कॉपी हम रख लिए। अजीब इत्तेफाक है कि हमको वो पुरानी लिस्ट भी मिल गई, लेकिन दोनों में हम डिफरेंस देखें। ये आप देख लीजिए, ये पुरानी लिस्ट है, पुरानी लिस्ट में देख लीजिए, हम देख लाते हैं 1 2 3 डिफरेंस किसमें? देखिए आप यहाँ देखिए, और डिफरेंस यहाँ है, ये 3। अच्छा, ये इस पे हमारा ऑब्जेक्शन हुआ कि ये एक पहले वाले में नहीं, देख लीजिए ये फर्स्ट पेज आप देखिए, मैच कीजिए, मैच कर रहा, फर्स्ट पेज मैच कर रहा, ठीक है। सेकंड पेज मैच नहीं कर रहा। अच्छा, सेकंड पेज देखिए, सेकंड पेज मैच नहीं कर रहा। ये बाद में ये दिया गया, ये किसके तरफ से था? ये भी मुश्ताक साहब की तरफ से था। ये भी अच्छा, ये भी मुश्ताक साहब की तरफ जी से था? जी, और ये भी मुश्ताक साहब की जी। तरफ से था। हम ये बात मीटिंग में उठाए दोनों थे। में सर कितना का डिफरेंस होगा? नहीं, बहुत पैसे का फर्क है। लमसम एक एवरेज लास्ट का 3 अमाउंट बस ये बढ़ जाएगा, हाँ, लगभग 65। 65,000, 73,000 और 68 एवरेज है। हाँ, हाँ, 73,600 और 68,800 तकरीबन लगभग 2,07,900 इतना का फ़र्क है। ये बात हम कमेटी की मीटिंग में उठाए, तो उन्होंने कहा कि तुम रिकॉर्ड देख के मिला लोगे। तो बात ये तय पाई, मौलाना मोइन साहब उस वक्त थे, मौलाना साहब के कि दोनों आदमी आप लोग बैठ जाइए। फिर मौलाना साहब बोले कि 2 आदमी और जोड़ लीजिए। तो शाह आलम सर को और इफ्तिखार सर को दिया गया कि आप लोग चारों आदमी बैठ के इसको देख लीजिएगा। लेकिन मुश्ताक साहब
अब तक नहीं बैठे मेरे साथ, चूँकि बैठाना उन्हीं का काम था। 7 लाख का इल्ज़ाम आप पर है सर कि एवरेज एक 7 लाख का घोटाला जो है या फिर 7 लाख का गबन जो है आपने किया, ये इल्ज़ाम आप पर उस दिन बड़े ही खुले लफ्ज़ों में लगाया गया है कि 7 लाख का हिसाब आपके पास है। देखिए उसमें हम ये बात बोलेंगे, जो इल्ज़ाम लगाया गया 7 या 8 लाख का, 7 से 8 लाख, 7 से 8 लाख। देखिए सबसे बड़ी बात ये कि इतनी बड़ी अमाउंट अगर होती हमारे पास तो सबसे पहले तो कमेटी मेरे खिलाफ एक्शन लेती। दूसरी बात ये है कि इतने बड़े अमाउंट के इल्ज़ाम से बचने के लिए हम आज इन लोगों के साथ नहीं होते, उस तरफ होते। अच्छा दूसरी बात ये है कि देखिए कहाँ से इसको जोड़ा जा रहा मामला, ये जो अभी अकाउंट सीज हुआ है और हम लोग बैठ के ये 5 मेंबर फैसला किए हैं कि जो हम लोगों के हाथ में कैश आ रहा है बुकिंग से या फिर फीस से या फिर ये सप्लीमेंट्री अकाउंट माने वो जो है सिक्योरिटी मनी, ये तीनों अमाउंट को हम लोग फ़िलहाल रोक दें, किसी को किसी अकाउंट में जाने ना दें। तो ये अमाउंट अभी 2-3 महीना पहले रोका गया है और ये सब रोक के बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं बन रहा है, बल्कि वो बन रहा है लगभग माने 3,20,140 रुपये, जो कि हम लोग अभी सैलरी पेमेंट किए हैं 2 महीना। लेकिन 7 लाख बताया जा रहा है। ये झूठी बात है, एकदम सरासर झूठी बात है, सरासर झूठी बात है। अच्छा ये क्लियर है ना आपके पास जो भी पेपर वर्क सारा? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हम बता रहे हैं कि हमारे ट्रस्टी मेंबर एक बैठे हुए हैं, 2 ट्रस्टी मेंबर तकाप में है, एक कलीम सर हैं। हम लोग मिल के ये फैसला लिए हैं कि ये अमाउंट रोका जाए, तो रोका गया है। तकरीबन देखिए हम आपको दिखलाएं कि बुकिंग सिक्योरिटी मनी जो है ये हो रहा है 1,40,000। अच्छा यहाँ पे ये हो रहा है 2,22,000 बुकिंग का, और फीस से हो रहा है 1,46,640 रुपये। इसमें से जावेद सर सैलरी दिए हैं इस महीने, और ये सैलरी दिए हैं बुकिंग से, चूँकि पिछले महीने फीस काउंटर में पैसा नहीं था तो हम बुकिंग से ये पेमेंट किए हैं। टीचरों को तनख्वाह देना तो ज़रूरी था, तो ये दिए हैं। ये तमाम देने होने के बाद लगभग 3,20,140 रुपये है। उसमें भी अभी हम डायरी जो मंगवाए हैं उसका पैसा दिए हैं। अभी हम साफ़ सफाई वाले को 2,000 रुपया दिए हैं। उसके बाद फिर 3,000 रुपये हम अभी बिल छपवाएँ उसका दिए। उसी से मैंने उससे स्कूल का अखराजात मुकम्मल किया जा रहा है। सर बुकिंग से एक चीज़ याद आया कि आरोप आप पर ये भी है कि बुकिंग जो मतलब आपके करीबी होते हैं या फिर जो आपके रिश्तेदार होते हैं या जो आपके हबीब होते हैं, उन लोगों की बुकिंग का स्लिप नहीं कटता है, फ्री में आप दे देते हैं, इस तरह से कुछ कितनी सच्चाई है इस बात? देखिए इसके तो सबूत लेकर हम बैठे हुए हैं। मास्टर मोहम्मद इरशाद जो मोहम्मदिया पढ़ाते हैं, हमारा भांजा है, उसकी शादी हुई थी 11 मार्च को। हमने 8,000 का ये बिल कटाया है स्कूल में। देखिए लिखा हुआ मोहम्मद नईम हेड मास्टर, मेंबर वो कमेटी हजार। उसके बाद ये देखिए मेरी भतीजी की शादी हुई है। हाँ जी, हमारी भतीजी की शादी हुई है 4 फरवरी को, मेरे बड़े भाई हारून भाई की बेटी की। देखिए मोहम्मद नईम हेड मास्टर लिखा हुआ है, इसका ही बिल कटा है 6,000 का, 2,000 का अलग से कटा हुआ है, वो भी हमारे पास है। अच्छा ये हमारा साला हांजिला, इसकी शादी हुई है 2 अक्टूबर को। देखिए उसकी बिल कटी हुई है 6,000 का, अब 2,000 का अलग से बिल कटा है, वो बिल नहीं लेकर बैठे हम अभी यहाँ पर। जीसान जमीरी 2024 जी 2024 जीसान जमीरी हमारा भतीजा है, मास्टर जीसान जमीरी, वो भी हमारा हारून भाई का लड़का है। 30 दिसंबर 2024 को उसकी भी शादी हुई है, उसका भी बिल कटा। वो लोग जो आरोप लगा रहे हैं सर, किस बुनियाद पर लगा रहे हैं? कुछ आइडिया इस पर है कि कुछ? देखिए बात ये है, उसमें एक बात हम बोलना चाहेंगे, वो एक मीटिंग में इफ्तिखार जो है उसका तो बहरहाल यही काम है, आप इनसे पूछिएगा। इन्होंने एकदम बाकायदा मीटिंग में खड़ा होकर कहा था कि तुम जब से आए हो तब से यहाँ पर खलफसार मचा हुआ है, वही मेन है। लेकिन इफ्तिखार सर का कहना है कि वो मतलब रूल्स को फॉलो करवा रहे हैं या फिर फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों से उनका बनता नहीं है। जी इनसे पूछिए। इफ्तिखार सर सिर्फ परेशान करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि 3 साल जब प्राइमरी में जब हम हेड मिस्ट्रेस बने तो वो सिर्फ परेशान ही किए हैं हमको, जिसकी वजह से हमको ये पोस्ट छोड़ना पड़ा। बाकायदा हमने लेटर भी दिया है उनके नाम का, वो ट्रस्ट में मैंने दिया है कि उनको सेक्रेटरी से हटा दिया जाए, क्योंकि वो कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ इंसान को परेशान करते हैं। ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, नेट के लिए। लेकिन रूल्स फॉलो करवाना परेशान करवाना नहीं होता। नहीं, वो रूल्स फॉलो नहीं करते हैं और उनको बात करने का भी ढंग नहीं है, क्योंकि जब सीखा पोर्टल का मामला आया था तो सीखा पोर्टल जो है वो नईम सर के ही अंडर में होता है, क्योंकि वहाँ पे नईम सर को ही हेड मास्टर दिखाया गया है, ठीक है। और इन लोग अपना डाइस कोड भी नहीं लिए हैं,
उसके बदले में मुश्ताक सर हमको वहाँ लेकर गए। जब वहाँ लेकर गए तो हमको पता चला कि नहीं, नईम सर ही वहाँ हेड मास्टर दिखाया गया है, डाइस्कोट प्राइमरी को सेपरेट नहीं मिला है, तो नईम सर ही उसको पूरा इंचार्ज संभाल रहे हैं। जब सेकेंडरी में हम स्पोर्ट्स था, हम गए सेकेंडरी में, हम लोग को बहुत मिलाप से चलता है प्राइमरी सेकेंडरी, लेकिन इफ्तिखार सर हमेशा सोचते हैं कि इसको तोड़ दें, हमेशा झगड़ा लगा कर रखें। तो प्राइमरी का स्पोर्ट्स होता है, सेकेंडरी के टीचर जाते हैं, और सेकेंडरी का स्पोर्ट्स होता है तो प्राइमरी जाते हैं। तो उसी हिसाब से हम भी गए, तो हमको फ़ोन करके बोल रहे हैं कि आप स्पोर्ट्स में हैं, आपको तो सिक्का पोर्टल ऑफिस जाना चाहिए, माइनॉरिटी ऑफिस जाना चाहिए। हम बोले सर वहाँ पे जाके मेरा कोई काम नहीं होगा, वहाँ पे जाके हम क्या करेंगे? नहीं, वो डाइस कोड का मामले में बात कीजिए। हम बोले सर सब अच्छे से जान रहे हैं कि नईम सर के हाथ में ये डाइस कोड है, आप लोग अलग से लिए नहीं तो मेरा जाना हुआ बेकार है। तो बोले आप बकवास कर रही हैं, इस तरह का जुमला वो बोले हैं। और एक टीचर के सामने नुसरत जहाँ, जो अभी शादी हो गई नहीं है वो, इसके बाद एक इंटरव्यू लिया गया था टीचरों का, जिसमें संजीदा मैम, दानिश सर वगैरह, संजीदा मैम वगैरह थी। तो इन लोगों की इंटरव्यू के टाइम में सुबह में गार्जियन टीचर को लेकर आए हैं, दूर से आई थी वो टीचर इंटरव्यू देने के लिए। 10 बजे का उन लोगों को टाइम दिया गया। जब वो बार बार आके हमसे पूछ रहे, हम टाइमली आ गए, तो हम बोले कि ठीक है हम बात करते हैं। तो सेक्रेटरी के नाते हम उनको फ़ोन किए, बोले सर क्या बात है, इतना टाइम हो गया अभी तक कोई ये नहीं है, पेपर वर्क भी कंप्लीट नहीं है। तो बोले सही ढंग से तरीक़ा से बात कीजिए आप हमसे। और उसके गवाह जिशान सर भी हैं, क्योंकि स्पीकर ऑन करके हम मसरूफ़ थे। बिहेवियर को लेकर एलिगेशंस उन पर आप, और इसीलिए आपने अपना पद भी छोड़ दिया। जी, वो सिर्फ उलझाते हैं एज अ सेक्रेटरी। एक मिनट सर, एज अ सेक्रेटरी वो कभी भी आकर पढ़ाई के ताल्लुक से कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ नईम सर को टारगेट करके हमेशा वो उलझाते हैं। वो चाहते हैं कि कोई नईम सर के पास मतलब हमेशा उनसे खिलाफ रहे। लेकिन नईम सर की जब तबीयत खराब थी तो वो तो उनसे मिलने भी गए थे। इतना अगर उनसे उनका पर्सनल एजेंडा होता तो वो शायद आपसे उनकी मतलब ताल्लुकात भी काफ़ी अच्छी है। ये जैसा कि मैं जानता हूँ, ये मेरे इल्म में है। बात ये ना कि सब लोग गए, उनकी तबीयत खराब में सभी लोग गए, तो वो भी गए। अब वो नहीं जाते तो लोग उनसे भी सवाल किए, भाई सब गए। खैर सर, ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा कुछ और है। मैं दूसरी तरफ जाता हूँ। बोलना है ताल्लुकात आप जो बोल रहे हैं, नहीं ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अब चूँकि पढ़े लिखे वो भी हैं, हम भी हैं, अलग सलग होती है, कायदे से बहरहाल मिलना होता है, लेकिन नहीं, दिल में जो उनकी बात है उस हिसाब से वो ये करते हैं। मेरे खिलाफ उनकी साजिश जो है एकदम जारी है, और ख़ास तौर से जो हमने पहले ही कहा कि मुश्ताक साहब के मामले को लेके वहाँ से मामला चल रहा, और ये उस साजिश में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहते हैं। हम आपको एक बात बता दें कि बुकिंग के ताल्लुक से हम चूँकि रेगुलर बुकिंग में बैठते हैं, अभी कुछ सालों से 5 सालों से हमको 100 रुपये करके पर बुकिंग मिल रहा है, पर हाँ 5 सालों से मिल रहा है। लेकिन हम बैठ रहे हैं 2001 से। अच्छा। ये नहीं बताया गया कि 15 साल हम फ्री में भी बैठे हुए हैं। बहरहाल तो हमारा दोस्त जो है शकील, वो कमेटी की मीटिंग में बात उठाया कि भाई कुछ उसको मिलना चाहिए। डेली आके बैठता है, पूछिए कलीम सर गवाह हैं, ये गवाह तो आपका एक्स्ट्रा ड्यूटी हो गया। जी, एक्स्ट्रा ड्यूटी हो गया। तो वो हमको मिलना शुरू हुआ, लेकिन वो मिलने से पहले जब नहीं मिल रहा था, उस वक्त इसहाक जो है, उस वक्त इसहाक हमारे पास आया। अभी इसहाक उसके साथ है, लेकिन हमको आके बोला कि इफ्तिखार बोल रहा था कि हेड मास्टर के पास इतना काम का बर्डन है तो बुकिंग क्यों नहीं छोड़ देता है। ये आधी बात करके वो छोड़ दिया। तो हम गुस्सा में यही बोले इसहाक को, तो हमको क्या फ़ायदा है, छोड़ देंगे। तो इसहाक हमको बोला कि ना, चूँकि ठेठी में उससे बात होती है ना, मत छोड़ बे। वो आदमी एक तो टेबल खो जाता कि हमको कोई टेबल, मैंने इफ्तिखार के बारे में वो बोल रहा, इसहाक बोल रहा हमको कि इफ्तिखार बोल रहा था कि हेड मास्टर के पास इतना काम का बर्डन है तो बुकिंग क्यों नहीं छोड़ देता है। तो हम बोले कि ठीक है छोड़ देंगे, क्या है इससे हमको कौन फ़ायदा है। उस वक्त उनको 100 रुपये भी नहीं मिलता था। तो उन्होंने कहा कि इसहाक ने कहा कि ना मैं छोड़ दे। वो आदमी एक टेबल खोज रहा है कि उसको एक टेबल मिल जाए बैठने की। अच्छा, यहाँ पर सर कुछ एलिगेशन है और मैं कंक्लूड की तरफ ही जा रहा हूँ। सैलरी स्लिप को लेकर जो भी बात आई थी जो उस पर, तो वो तो क्लियर हो गया। आप सैलरी के सिलसिले में एक बात बता, 100 रुपये वाला जो बात था कि हर बुकिंग में आपको मिलती है 100 रुपया, वो भी वो पर बुकिंग का मामला था। अच्छा हाँ, एक बात और इसे बुकिंग के ताल्लुक से बता दें कि ये भी कहा गया है कि समझिए 30,000 रुपया सालाना लेते हैं। अगर 30,000 रुपया सालाना के माने हुआ कि 300 बुकिंग हो रहा, बुकिंग तो 150 हो रहा, जैसा कि एवरेज है, तो हमको बहुत होगा तो 15,000 मिलेगा। हालांकि हम इस साल 2024 के बुकिंग जोड़े हैं, चूँकि हम इंटरव्यू सुन लिए थे उन लोगों का। इस बार बुकिंग हुआ है 178। अच्छा, तो 178 जब बुकिंग है
तो आप समझिए कि हमारा कितना होगा, 17,000 समथिंग होगा सालाना। लेकिन जोड़ाया गया कि 30,000 रुपया सालाना उनको अलग से मिलता है। मतलब 30,000 का मिलने का मतलब है 300 दिन बुकिंग, 300 बुकिंग। जिसमें से 30 दिन रमज़ान का आप माइनस ही कर दीजिए, है ना, एवरेज ऑन एवरेज। लेकिन सर यहाँ जैसा कि आश्वासन दिया गया था मैनेजिंग कमेटी द्वारा तमाम टीचरों को कि सैलरी बढ़ाया जाएगा, आप लोग को सैलरी बढ़ाया जाएगा। अनऑफिशियली भी आप लोगों से कही गई थी ये बात, ऑफिशियली भी कही गई थी, तो फिर ये विवाद क्यों? ऐसा उनकी तरफ से बात आया है मैनेजिंग कमेटी की तरफ से कि आप लोगों से बात हो रही थी सैलरी बढ़ाने को लेकर। और जी बोलिए। जब नईम सर बीमार पड़ गए, उनको टाइफाइड हो गया, तो तकरीबन 15-20 रोज से स्कूल नहीं आ रहे थे। उसी दरमियान एकदम रमजान एकदम 10 तक करीब एकदम 8 मार्च के साथ मामला, हम लोग तमाम टीचर्स आपस में सलाम मशवरा, वो नहीं थे, हम असिस्टेंट, तो हमसे ही सलाम मशवरा किया गया तमाम टीचर। तो हम लोग एक लेटर लिखे, वो लोग जो सैलरी का हम लोगों को एक खत देते कि आप लोग सैलरी उठा लीजिए। तो हम लोग एक खत दिए सेक्रेटरी ट्रस्ट के नाम कि आप हमारा सैलरी जो बढ़ाएं बहुत नामाकुल है, हम चाह रहे हैं कि 2023 में जो सैलरी में इजाफा हो उसी तर्ज पर बढ़ा दीजिए, हमें कोई तरह का एतराज़ नहीं। अब जब हम लोग खत दे दिए तो क्या फ़र्ज बनता था, वो आके असिस्टेंट हेडमास्टर से या हमारे दीगर टीचर स्टाफ से आके मुलाकात कर बोलते हाँ भाई चलो बैठा जाए, क्या मामला है। लेकिन वो लोग आके पहल नहीं किए। अब इधर रमज़ान शुरू हो गया, ईद की खरीदारी शुरू हो गई, हम लोग मैंने तमाम तर मसरूफियात के बावजूद परेशान है। तो उसका हल क्या था? नतीजतन हम लोगों को मैंने मैनेजमेंट के खिलाफ हम लोग उतरना पड़ा। सर स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप भी है आप लोगों का, स्टूडेंट और गार्जियंस का, इस मुद्दे को उस ग्रुप में उठाना कितना जस्टिफाई करते हैं? इसलिए ना कि गार्जियन हमारे जो स्कूल के बुनियाद है, हम समझते हैं उन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं, और हम लोग जो पढ़ाते हैं उनसे जो फीडबैक मिलता है उनको, और गार्जियन हमारे कंटेक्ट रिलेशन से समझ। हम गार्जियन को आगाह करना चाहते थे कि देखिए आपके बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमको सैलरी अभी तक रमजान में नहीं मिल पा रही, बोनस नहीं मिल पा रही। बोनस के ताल्लुक से आपका 2010 से बोनस 4,000 है, हम सरकारी बोनस का हवाला नहीं दे रहे कि सरकारी बोनस 8,000 हो गया। सिविक पुलिस को भी 8,000 मिल रहा है इस साल। इस साल सर सिविक पुलिस को भी 8,000 लगभग मिल रहा है, मैंने जिसका सैलरी 46,000 उसको भी 8,000 मिलेगा। हम उस बहस पर नहीं जा रहे। 2010 अब 4,000 बोनस दे रहे, कम से कम 5,000 कीजिए, 500 रुपये इजाफा किए, उस पर भी हम लोग तराज जाता है। और दो सबसे अहम बात जो तहरीक के दौरान हमारे मिस ने कही कि एक चीज़ का दोहरा सजा क्यों, हमारा 10 छुट्टी है जबकि 14 होना चाहिए। हिंदुस्तान का आईन दस्तूर से कोई बढ़कर है ना क्या? दस्तूर तो मुल्क जो दस्तूर आईन से चलता है, आप अपना सेल्फ रूल क्यों लागू कीजिएगा? सर आप पर और नईम सर के आप पर और नईम सर के क्वालिफ़िकेशन पर भी सवाल उठे, और सालम सर के तीन टीचरों के क्वालिफाई, हालांकि वो सवाल मैं करना नहीं चाहता था क्योंकि एक पर्सनल है, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे सर क्वालिफ़िकेशन को? हालांकि ये सवाल आना नहीं चाहिए था, बट पिछले वीडियो में आ चुका है, इसीलिए मैं उसको पूछना चाहता हूँ। वो तो बेबुनियाद सवाल आते हैं। देखिए सर आपको क्या इंग्लिश लिखना नहीं आता सर? मतलब ये विद ड्यू रिस्पेक्ट सर ये सवाल मैं करना चाहूँगा जी। अभी जो कोरस्पोंडेंस होता है हमारा बोर्ड के साथ, कन्याश्री ऑफिस के साथ, आखियाश्री ऑफिस के साथ, तो कौन लिखता है? हम क्या जाते हैं मुश्ताक साहब के पास, ये हारून साहब जो है ये इल्ज़ाम लगाए हैं, तो हारून साहब का जितना लेटर आ रहा है वो सब मुश्ताक साहब लिख रहे हैं, उनका दस्तखत से आ रहा है। लेकिन हम लेटर लिखवाने मुश्ताक साहब के पास नहीं जाते हैं, हम अपना लिख के अपना भेजते हैं, कोरस्पोंडेंस करते हैं। दूसरी बात, अभी भी तो हम खत व किताबत कर रहे हैं उन लोगों के साथ, तो हम अपना खुद ही लिख रहे हैं। दूसरी बात, वो ये बात बोले हैं कि हम पर्सियन हैं, तो बात है कि किसी भी स्कूल का हेडमास्टर हो या टीचर हो, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? MA BEd, तो MA हम हाँ चाहे किसी सब्जेक्ट में, उर्दू हो, अंग्रेजी हो, फारसी हो, संस्कृत हो, मलयालम हो, यहाँ तक कि अरबिक हो, एनी लैंग्वेज। अरबिक में टीचर है और वो वाइस चांसलर बना हुआ जामिया मिलिया का, तो बन ही सकता है। लेकिन ये बेबुनियाद सवाल है, और समझिए एक तरह से अगर देखा जाए तो हेडमास्टर मैनुअल या फिर गवर्नमेंट के रूल के खिलाफ ये बात किया गया है। अगर हमारी डिग्री कम होती तो हम जो माध्यमिक लिया गया, माध्यमिक रिकॉग्निशन के लिए तमाम टीचरों की डिग्री भेजी गई, तो हमारी डिग्री भेजी गई, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। अभी 2-4 महीना पहले HS के लिए अप्लाई किया गया है, तो सबसे मांगा गया है, हमारा ही भेजा गया है,
तो क्यों भेजा गया, अगर वो कम होता तो क्यों भेजा जाता। हाँ, ये अगर, बेबुनियाद अगर सवाल है। वो एज पर गवर्नमेंट रूल्स नहीं होगा तो आप लोगों को मान्यता मिलेगा ही नहीं। जी ठीक। अच्छा सर, एक सवाल ये भी है कि जावेद साहब से, हालांकि जावेद साहब हैं मौजूद हैं, उनसे कई बार पैसे लिए गए, स्लिप दिया गया, तो बाद में वो पैसा अकाउंट में मतलब जमा किया गया या नहीं किया गया, इसको कभी आप लोगों ने रीचेक किया है? मान लीजिए कि आज 2 लाख रुपया जावेद साहब से वाउचर देकर लिया गया, ठीक है जावेद साहब, अब वो पैसा 2-4 दिन बाद या हफ्ते दिन बाद या 10 दिन के बाद अकाउंट में सबमिट मतलब जमा किया गया है या नहीं किया गया, कभी आप लोगों ने रीचेक करने की इसको कोशिश की है? देखिए हम बता रहे हैं वो मामला प्राइमरी का है। प्राइमरी की कमेटी बनाई गई, नई कमेटी, उसका अलग अकाउंट किया गया, कहा गया उसके अकाउंट में पैसा डाला जाएगा। जावेद साहब से, चूँकि जावेद साहब दोनों संभालते थे, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का, तो सेकेंडरी का हम चूँकि जिम्मेदार हैं, प्राइमरी के हम नहीं थे, उस सिलसिले में हम नहीं जानते हैं। हाँ, हमको जावेद साहब जो बताएं वो हमको जानकारी है कि बार बार उनसे एक छोटा स्लिप में लिख के ले जाया जाता था। हम जावेद साहब को इतना मशवरा जरूर दिए कि भाई ये जो छोटी स्लिप है ये तो गुम हो जाएगी, तो आप एक काम कीजिए, इसको क्यों नहीं डायरी में लिखवाते हैं। उसके बाद से जावेद साहब डायरी में करने लगे, ये आप उनसे पूछ सकते हैं। जावेद भाई, इस बात पे तो शायद आप लोगों का मैटर क्लियर है, मैनेजिंग कमेटी से आपका जो मैटर है वो क्लियर है। हाँ, जो भी मतलब जो भी मामला था पैसे को लेकर या फिर जो भी इधर उधर कम बेशी जो भी मामला था वो क्लियर है। हाँ क्लियर है भाई। तो फिर उस पर आई थिंक मज़ीद बात करना या फिर उस पर छेड़छाड़ करना, उस बात को आप समझते हैं कि कंफर्टेबल है इस मामले में? देखिए, अब मैं कहा नाम है, उसमें फैमिली में जो बात आई थी, फैमिली में मैं, वो बात क्लियर है तो मैं उस पर बात नहीं करूँगा। हाँ। वो सारा चीज़ क्लियर है। हाँ तो क्लियर है। हाँ तो ठीक है, उस पे मज़ीद और बात करना मैं समझता हूँ। सर अभी क्या मांग है? लास्ट सवाल ये होगा सर, इसको कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि मैंने इंटरव्यू के शुरू में भी कहा कि पब्लिक ये मामला जो है मीडिया ट्रायल से होने वाला नहीं है। इसको आप लोगों की तरफ से क्या पहल होगा या फिर उन लोगों की तरफ से कैसे समझा जाए, अगर वो लोग बैठकर बात करना चाहे या फिर आप लोग अप्रोच करें एज अ टीचर, तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, प्राइमरी और सेकेंडरी जो है, प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रस्ट के अंडर में चलता है। यहाँ ट्रस्टी बॉडी है, बड़ी बॉडी है, ट्रस्टी बॉडी फॉरन मीटिंग बुलाकर मामला का हल कर दिया जाए। क्यों नहीं ट्रस्टी का मैंने मीटिंग बुला रहे ट्रस्ट के? ट्रस्ट में 17-18 लोग, सबको बुलाइए कि हाँ मदर बॉडी है। अच्छा, ओमिट वाला भी एक बात आया था सर, 33 रूल्स 33, उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि वो 33 रूल्स में जब 1969 में 33 को लाया गया, रूल्स नंबर 33 ओमिट किया गया कि स्कूल मैनेजिंग कमेटी अपने तौर से अपने हिसाब से चला सकती है स्कूल को। जी, उनको ये याद दिया गया कि आप अपने तौर पे चलाइए, अपने तौर पे कमेटी बनाइए, लेकिन आप जिस बोर्ड से मान्यता लिए हैं उस बोर्ड का रूल मान के चलना होगा। उसको आप नहीं छोड़ सकते। अगर आपको याद दे दिया गया टू कंस्टिट्यूट गवर्निंग बॉडी, तो आप कंस्टिट्यूट कर सकते हैं लेकिन रूल्स के मुताबिक। मिसाल दे रहे हैं कि अगर लिख दिया जाए, बोल दिया जाए टू ड्राइव कार, लेकिन आप ट्रैफिक रूल तोड़ के तो नहीं चल सकते हैं। अच्छा, बस यही मामला है, आपको बोर्ड का रूल फॉलो करना हाँ, बोर्ड का रूल सर फॉलो। अभी क्या करेंगे, मतलब क्या आगे क्या स्टेप होगा आप लोगों का, क्या अप्रोच करेंगे उन लोगों से बैठकर बात करने के लिए? देखिए, अभी कलीम सर बताए हैं कि हमारा एक मदर बॉडी है जिसके अंडर में 2 मैनेजिंग कमेटी है, और दोनों मैनेजिंग कमेटी अभी इलीगल बन गई है, जिसको हम लोग उस पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। सीधी सी बात है कि ट्रस्ट की मीटिंग बुला ली जाए, ट्रस्ट की मीटिंग बुला ली जाए, उसमें ये तमाम पहलू जो हमारे सिग्नेचर का मामला है वो भी लाया जाए, और टीचरों का जो तनख्वाह का मामला है वो भी लाया जाए, और मैनेजिंग कमेटी जो अगर ये बनाया गया है इलीगल बनाया गया उस पर बात की जाए। बोर्ड तो रास्ता खुला हुआ है, बोर्ड चलिए, बोर्ड बता देगा कि हाँ आपको गवर्नमेंट गार्जियन रखना होगा कि नहीं टीचर रखना। अगर मान लीजिए, आउट ऑफ द बॉक्स सवाल कर रहा हूँ, अगर मान लीजिए इस मुद्दे को ओपन फोरम में सॉल्व करने के लिए वहाँ से अप्रोच आता है, हाँ। तो क्या इस पर आप एग्री करेंगे? जी जी जी, जी। पब्लिक के सामने जी। बंद कमरे पे तो शायद कुछ इधर उधर भी हो सकता है, अगर पब्लिक के सामने कुछ आता है तो आप डरेंगे नहीं ना आप लोग? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हम लोग तैयार हैं, हर सूरत में तैयार हैं, चाहे वो अवामी तौर पे आएँ, चाहे वो ट्रस्ट की मीटिंग में आए, जैसे वो आना चाहेंगे वैसे आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आप जो सवालात किए हैं ना कि मसले का हल कैसे हो, फिर हम एक मरतबा ये करेंगे, मतलब खास तौर से सदर से, क्योंकि सदर पर हम लोग को पूरा एतबार है, सदर पर पूरा एतबार है, साफ़ सुथरा छबेला इंसान है,
हाँ बिल्कुल बोलना, हेड सर को बोलना। साफ सुथरा छबीला। सर इनकी बात चूंकि इनके भाई हैं, इसीलिए आप नहीं इनके भाई, आप तमाम लोग इनके जवाब से मतलब इत्तेफाक रखते जी हैं। इत्तेफाक रखते हैं। हम बता रहे हैं कि इससे पहले ये पहली बार ऐसा मौका नहीं आया, पहली बार ऐसा मौका नहीं, सुनिए सर, पहली बार ऐसा मौका नहीं आया है कि डिस्प्यूट हुआ है। जब भी डिस्प्यूट हुआ है हम हाजी साहब से फ़ोन पे बात किए हैं और हाजी साहब मसले को हल किए। वो बहुत माई डियर आदमी है, वो हमेशा हम लोगों का साथ दिए हैं और हम अभी भी चाहते हैं कि अगर हाजी साहब पहल करें हम लोग उनके बात मानने को तैयार हैं। हमेशा हाजी साहब साथ दिए हैं, ख़ास तौर से सैलरी के मामले में। सैलरी के मामले में वो हमेशा चाहें कि अच्छा खासा बढ़े। 2 ही मरतबा सैलरी एक अच्छे ढंग से बढ़ी है, एक मरतबा वो बढ़वाए हैं और एक मरतबा चूँकि तमाम गुस्सा होकर वो लोग हम लोग के हवाले किए, हम लोग बैठकर खाका तैयार किए, 2 मरतबा सैलरी अच्छे से बढ़ी है। सर इसलिए इन लोगों की राय मैंने ली कि सर आपके इसलिए ऐसा रहा था कि उनका जहन जो है ना, मैंने टीचरों की तरफ मैंने बहुत खुले तौर पर मामले को सॉल्व करने की तरफ उनकी जहन जो है मामले को सॉल्व करने की तरफ है। उन्हीं की याद दिला रहे हैं। मतलब हम लोग बोले थे कि आप लोग ईमानदारी से मेहनत से पढ़ाइए, स्कूल को डेवलपमेंट में ले जाइए, इंशाल्लाह आप लोगों का सैलरी इतना हाई हो जाएगा कि आपको गवर्नमेंट की तरफ ताकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर जैसा कि सर ख़त्म करते हैं, उन्हीं की तरह एक साहब और आए हुए हैं, मौलाना मोइनुद्दीन कासमी साहब हैं, उन्हीं की तरह वो भी हैं, वो भी चाहते हैं यही, और मास्टर सब्बीर, डॉक्टर सब्बीर अबरबी, ये लोग भी इसी तरह चाहते हैं। अच्छे अच्छा, ये बोलना था कि मीटिंग में उन लोग बोले हैं इंटरव्यू में कि केयर टेकर हैं यहाँ जो पढ़ाते हैं। आप ही ने सवाल किया था क्लास 7 पास टीचर। हाँ, तो हम बताना चाह रहे हैं कि वो क्लास 7 पास जो है वो केयर टेकर नहीं है, सलाम सर। वो बजाते यहाँ क्लास नहीं वो क्लास लेते हैं बजाते। पहले वो 3-4 तक क्लास लिए हैं, अभी उनको रूटीन के तहत मतलब जैसे हम लोग सेट किए हैं क्लास 2 तक वो क्लास लेते हैं। रूटीन में भी आप लोग देख सकते हैं, टीचर अटेंडेंस भी आप लोग देख सकते हैं कि वो टीचर के इसमें साइन करते हैं, और उनका सैलरी भी 10,000 समथिंग कुछ है बनिस्बत हम लोग जो DLED किए हुए हैं और MA किए हुए हैं और हेड मिस्ट्रेस रह चुके हैं, तो हम लोगों का 8,000 है, लेकिन उनका 10+ है सैलरी। ठीक है। हालांकि वो उनके मुताबिक मैं उनके रिलेटेड मैं सवाल करना नहीं चाह रहा था, लेकिन जब उन्होंने उनकी तरफ से जब 2 टीचरों पर एलिगेशन लगे उनके क्वालिफिकेशन पर, तब वो सवाल मैंने किया था। सर एक मिनट से कम में यहाँ पे बोला जा रहा था कि टीचर्स सब हैं, टीचर्स की कमी नहीं है। टीचर्स की कमी है। टीचर्स की कमी इस तरीके से क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी में सर मांगे थे कितने टीचर्स, 10 टीचर्स, और जबकि होना चाहिए था 12। फिर भी सर बोले कि 10 टीचर्स आप दीजिए। शहनवाज सर गए, शहनवाज सर की जगह में टीचर नहीं आए, वो गिनाए कि 11 टीचर है। 11 टीचर नहीं है, बल्कि आप देखिएगा तो जो फुल टाइमर है वो है 7 और जो हाफ टाइमर है वो है 4। तो उन 4 को अगर हम 2 लेंगे, वो 4 हो गए 2, तो 7 और 2 हो गए 9। सर मांगे थे 10, लेकिन मिला कितना, 9 टीचर। ठीक, और रूल के हिसाब से होना चाहिए था 12, लेकिन 12 नहीं मांगे सर मांगे 10। ठीक है। जैसा कि अभी हम लोगों ने स्कूल के हेडमास्टर समेत कई टीचरों से बातचीत की, कई मामले सामने आए। इस मुद्दे में हम आगे भी आपको अपडेट देने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसा कि पहले भी मैंने कहा, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि मीडिया ट्रायल से ये मसला हल होने वाला नहीं है। इसके लिए आपस में टीचर्स को या टीचर्स की जो संगठन है उनको और मैनेजमेंट को बैठना होगा और बैठकर अपने मामले को हल करना होगा। खबरीलाल के साथ बने रहे, यूट्यूब पे सब्सक्राइब, फेसबुक पे फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।